हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं विनय रंजन आईआईटी दिल्ली। हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं जो आईआईटी एडवांस एग्जाम के लिए, आईआईटी जेईई मेंस एग्जाम के लिए या ओलंपियाड लेवल के एग्जाम्स के लिए ये सीरीज चल रही है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक में अभी तक हम लोग 3 लेक्चर्स टोटल कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में बिल्कुल बेसिक क्वाड्रेटिक, जिसमें रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट एंड उससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे। ठीक है, फिर नेचर ऑफ रूट के बाद फिर कॉमन रूट, फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो ग्राफ हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ग्राफ से हम लोग रिलेट कर करके मॉडुलस का एप्लीकेशन, मतलब मॉडुलस को यूज करके ग्राफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो आपका क्लासेस चल रहा है आईआईटी जेईई एडवांस मैथमेटिक्स के लिए, इस क्लास का क्या पर्पस है, क्यों कर रहे हैं मैथमेटिक्स का क्लासेस या फिर अदर सब्जेक्ट का भी क्लास आपको मिलेगा। पर्पस, एकमात्र पर्पस है कि हमारे बिहार के बच्चों का आईआईटीज में अच्छे रैंक आए। ठीक है, जो बच्चे हमारे गांव में बैठे हुए हैं या अदर किसी डिस्ट्रिक्ट जिले में बैठे हुए जहां ये सुविधा या इस लेवल का उसे टीचिंग्स या इस लेवल का कंटेंट उसे नहीं मिल पा रहा है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। पर्पस एकमात्र कि हमारे बिहार के जितने 534 ब्लॉक है, 534 ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक से अगले 10 सालों में प्रत्येक ब्लॉक से 10 बच्चे का आईआईटी में एडमिशन। जब ये 10 बच्चे आईआईटी में जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिक है कि हमारा जो ब्लॉक्स है, जो हमारे गांव है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उसको डेवलपमेंट में आसानी होगी। सो इस पर्पस के साथ ये मैं स्टार्ट किया हूं, और आगे जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ये चीजें सफल नहीं हो सकती, क्योंकि पढ़ना आपको है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पर जब तक आप ईमानदारी से नहीं पढ़ाई करेंगे इसका कोई मतलब नहीं है। सो कितना भी मैं वीडियो दिखा दूं, या हो सकता है हमसे बेहतर भी वीडियोज या हमसे बेहतर मैथमेटिक्स का वीडियोज आपको अवेलेबल हो सकता है, बट जब तक आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन नहीं लाएंगे इस क्लास के लिए आप सफल नहीं हो सकते। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि जब भी आप क्लास अटेंड करें, ये ऑनलाइन क्लास, तो कॉपी पेन, मैं बार बार रिपीटेडली इसलिए बोल रहा हूं ताकि अगर आप जाग गए इस चीज को, मतलब मैथमेटिक्स किस तरीके से पढ़ा जाता है, सही तरीका अगर आपके अंदर आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब तूफान मचा सकते हैं। सिंगल डिजिट रैंक भी संभव है कि हमारे बच्चे, बिहार के हर एक कोने में ऐसे बच्चे अवेलेबल हैं, ऐसे बच्चे हैं जो सिंगल डिजिट रैंक भी ला सकते हैं बड़े एग्जाम्स में, आईआईटी जैसे बड़े एग्जाम्स में। तो इसके लिए आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में जो भी बच्चा 8, 9, 10 से अगर वो स्टार्ट कर दे 30 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करना, इट मींस 4 से 5 साल जब उसका 12th पास आउट होगा तो वो एक ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, मतलब मोर देन 50,000 क्वेश्चंस। या जो अभी 11th 12th में है वो अगर 40 to 50 क्वेश्चंस अगर आप डेली सॉल्व करते तो 2 साल में 25-30 हजार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है ना कि आपको आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो जेईई मेंस हो या आईआईटी एडवांस हो, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपका सॉल्व किया हुआ रहता है। जब आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन, मतलब 90% के अराउंड जब क्वेश्चंस पहले से आपका देखा हुआ या पहले से सॉल्व किया हुआ रहता है तो आपका परफॉर्मेंस टॉप लेवल का होता है, और ऐसे ही बच्चे अंडर 100 रैंक ला पाते हैं। तो एकमात्र पर्पस यही है कि हमारे बच्चों का टॉप रैंक्स आए आईआईटी जैसे बड़े एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आगे मैं जो भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, मतलब मैथमेटिक्स का सारा चैप्टर्स 11th 12th का, उसके बाद 9th 10th का मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा। आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है, जो रनिंग चैप्टर्स है उस पे आपको मेरे साथ साथ चलना है, और इस पे प्रत्येक दिन आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहां से क्वेश्चंस मिलेगा, आपके पास जो भी बुक्स है, या फिर एक दिन में बुक्स का रेफरेंस या फिर कौन कौन सा बुक्स लगाना है उसका मैं रेफरेंस एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, सो पढ़ने का तरीका मैं बार बार रिपीटेडली बोलता हूं ताकि अगर ये चीजें आपके समझ में आ गई चीजें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 4th चैप्टर, सॉरी लेक्चर नंबर 4 जो स्टार्ट करेंगे। बेटा इस क्लास में आज आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। क्यों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग को पढ़ाई जो करना है वो रेंज पढ़ाई करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज, और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चंस, रेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने एक लास्ट क्लास में बोला था वो कभी खत्म नहीं होता है। कभी खत्म का मतलब वो आपको कैलकुलस में भी रेंज मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी रेंज मिलेगा, वेक्टर 3D में भी रेंज मिलेगा। सो रेंज का 90% क्वेश्चंस का कवरेज हम लोग यहां देखेंगे। ठीक है, कुछ एक बेसिक्स चीजों से। सो स्टार्ट करना है रेंज से आज हम लोग को।
ये जो वर्ड है रेंज, जैसे बोलते हैं ना हम लोग गांव वगैरह में, किसी से कोई फाइट होता है तो सिंपली बोलते तुम्हारा क्या औकात है, ठीक है, तुम्हारा क्या औकात है, तुम्हारा औकात हम देख लेंगे। औकात का मतलब ये होता है रेंज का, अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसका मिनिमम से मैक्सिमम ये होता है ना, कोई आदमी बहुत गिरेगा तो नीचे कितना गंदा कर सकता है, या फिर अगर अच्छा किया तो मैक्सिमम अच्छा क्या कर सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट्स उसका क्या रेंज है, बहुत अच्छा करेगा तो वो आईटी एडवांस में टॉप कर सकता है, या बहुत बुरा किया तो वो अच्छा बोर्ड एग्जाम में फेल कर सकता है। तो रेंज का मतलब हो गया मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू है। सो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम, सो किसका रेंज, तो किसी फंक्शन का रेंज, ठीक है। सो फंक्शन का रेंज, रेंज बेसिकली क्या डिसाइड कर रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो रेंज हम लोग को जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज पढ़ना है। सो रेंज इज द actual output of the function. Range is the minimum value and maximum value ऑफ द फंक्शन। ये वर्ड फंक्शन आपको दो जगह दिखाई दे रहा है, फंक्शन फंक्शन, ये हम लोग कैलकुलस का जो फर्स्ट चैप्टर फंक्शन उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शन बेसिकली जो होता है वो हम लोग अगले जो भी चैप्टर आएगा कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर, उसी में हम लोग को फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज। सो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू ये f ऑफ x and this is equal to ax square plus bx plus c। तो बेटा रेंज जो होता है ना वो आपका डोमेन पे डिसाइड करता है, डोमेन डिसाइड करेगा इसका रेंज क्या आएगा। डोमेन का मतलब ये कि क्या आप इनपुट रख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा, वही हमारा रेंज होगा। सिंपल सिंपल समझ, जैसे मान लो किसी एक स्टूडेंट्स को उसके पेरेंट्स ने उस पर कितना इनपुट रखा, इनपुट इन द सेंस कि उसको कैसा माहौल दिया, कैसा उसका एजुकेशन कराए, तभी उससे वो लिंक्ड रहता है उसका परफॉर्मेंस, वो कितना आगे अच्छा कर सकता है, ठीक है। जितना बेहतरीन उसका एजुकेशन होगा, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, उतना ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस होगा। परफॉर्मेंस इन द सेंस उसका रेंज या आउटकम उसका बेस्ट होगा। सो एक्स जो है हमारा यहाँ पे वो हमारा डोमेन का सेट कहलाता है, और जो वाई आउटपुट आएगा वो हमारा रेंज का कहलाता है, ठीक है। सो पहले रेंज निकालना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है, एक्स के सारे वैल्यूज के लिए, क्योंकि इसका नेचुरल डोमेन इस पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक का होता है, ऑल रियल नंबर। तो इस नेचुरल डोमेन के लिए हमें इसका रेंज निकालना है। तो आप लास्ट क्लास में देखे थे टोटल दो केस था आपका। केस फर्स्ट कि जब व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो, जब ए ग्रेटर देन जीरो था बेटा, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द डी। अगर डी आपका लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो पे तो ये ग्राफ, डी ग्रेटर देन जीरो तो ये ग्राफ। इस दोनों ही केस में मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर है, मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर है, एंड मैक्सिमम इज प्लस इन्फिनिटी। तो व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो तो रेंज हो जाएगा आपका माइनस डी बाई फोर ए से लेकर इन्फिनिटी तक। ये माइनस डी बाई फोर इज द मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमा अटेंड एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे, ठीक है। अगर मान लो ये सारी चीज नहीं याद रहा किसी बच्चे को, सर ये माइनस डी बाई फोर है क्वाड्रेटिक, तो रेंज निकालने का सिंपल तरीका ये होगा क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कीजिए। ये क्या होता है डिफरेंशिएशन, हम लोग आगे देखेंगे। अगर जो बच्चा 11 12 पढ़ चुका है या कैलकुलस पढ़ चुका है तो उसे पता होगा कि एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू 2ax प्लस बी इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स निकाल के जीरो कर दिया तो यहां से बेटा x मिलेगा आपको माइनस बी बाई टू ए। और चूंकि क्वाड्रेटिक ग्राफ है और एक्स स्क्वायर
और ए अगर आपका पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी, और x इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए पे आप ये कीजिए कि एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे, एफ डबल एक्स, ये मिल जाएगा 2a। जब a आपका पॉजिटिव है तो 2a पॉजिटिव, सो एफ डबल एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, हमेशा के लिए, चाहे x इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए रखे या कुछ भी रखे। इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए पे भी सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, और जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे मिलता है मिनिमा। सो एफ एक्स का मिनिमा मिलेगा, इस साइड में लिख रहा हूं, एफ एक्स का मिनिमम दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस बी बाय टू ए। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स में x की जगह पे माइनस बी बाय टू ए रख दीजिए, तो जो वैल्यू मिला वही मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और यही वैल्यू होता है बेटा माइनस डी बाय फोर ए। एंड एफ एक्स का मैक्सिमा वो चला जाएगा आपका कहां, तो प्लस इंफिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। सो अगर मान लो कैलकुलस का थोड़ा बहुत अगर आपके पास नॉलेज है तो आप रेंज, इतना चीजें याद रखने का जरूरत नहीं है, बट इतना बहुत सिंपल सा चीज आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं इसको। जैसे सपोज रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, इसका हमें रेंज निकालना है, ठीक है। सो ए बेटा गिवन आपका 2 जो कि पॉजिटिव है, तो अब इसका हो जाएगा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाय 4a कॉमा इंफिनिटी, ठीक है। अब आपका डी क्या होगा यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सो 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस इज 9 प्लस ये आपका 8 40, दिस इज 49। सो रेंज का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी, सो माइनस 49 बाय 4 इंटू ए का वैल्यू 2 से लेकर इंफिनिटी तक, थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर ले इसको, तो माइनस 49 बाय 8 टू इंफिनिटी। सो दिस इज द मिनिमम, माइनस 49 बाय 8 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। बट अगर क्वाड्रेटिक को थोड़ा चेंज कर दें, क्वाड्रेटिक को चेंज नहीं कर रहे, मतलब अगर रेंज ऐसा पूछा कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, थोड़ा ध्यान देना है बेटा। अब सिंपल क्वाड्रेटिक था तो बहुत आसान था, जब ये सिर्फ क्वाड्रेटिक था 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 तो बहुत आसान था, आपने रेंज निकाल लिया माइनस 49 बाय 8 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी। इसी क्वाड्रेटिक को ऐसा क्या लग रहा है सर, रेसिप्रोकल में आपने दे दिया, मतलब 1 अपॉन में दे दिया, ठीक। अब समझिएगा रेंज निकालने का जो तरीका होता है, आगे बहुत डिटेल में बताऊंगा कि रेंज निकालने का मतलब आप अंदर से बाहर निकालिए। आप ऐसे सपोज कि अगर सिर्फ ये क्वाड्रेटिक रहता, सिर्फ ये क्वाड्रेटिक रहता, तो क्या रेंज निकालना आसान था या टफ था, बहुत आसान था। मान लीजिए इसको कैपिटल एक्स नाम दे दिया, ये कैपिटल एक्स है, क्रॉस किया हुआ नहीं है, ठीक है। सो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, तो कैपिटल एक्स का रेंज आपको पता है, सो कैपिटल एक्स माइनस 49 बाय 8 से लेकर इंफिनिटी तक। ऐसा नहीं लगा बेटा कि कैपिटल एक्स को 1 अपॉन करना है, मतलब रेसिप्रोकल लेना है, लेकिन यहां पे ध्यान ये रखना है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव इंटरवल जा रहा है, मतलब माइनस 49 बाय 8 से इंफिनिटी, रास्ते में 0 आएगा, और 1 अपॉन 0 कीजिएगा, कैपिटल एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस से इंफिनिटी तक जा रहा है, नेगेटिव से इंफिनिटी तक जा रहा है। इट मींस बेटा रास्ते में 0 आया होगा, ध्यान से समझना, ये आपका माइनस 49 बाय 8 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है, रास्ते में 0 आया होगा, ठीक, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव उड़ के नहीं जाएगा, रास्ते में 0 होके जाएगा। अब ये बता 0 को 1 अपॉन 0 कीजिएगा, चीजें अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। सो इट मींस 0 के जस्ट पहले आपको करना, फिर 0 के जस्ट बाद, मतलब 0 प्लस और ये 0 माइनस। सो इस वाले पार्ट का अगर आप 1 अपॉन कीजिएगा, माइनस 49 बाय 8 से लेकर 0 माइनस, तो इस वाले पार्ट के लिए 1 अपॉन कैपिटल एक्स,
जीरो माइनस 1 अपॉन में रखिएगा, 1 अपॉन जीरो माइनस, तो ये बेटा 10 टू चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो ये चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी इस साइड, एंड माइनस 49/8 का जब आप रेसिप्रोकल लीजिएगा तो बेटा ये हो जाएगा इस साइड माइनस 8/49। यहां पे इक्वालिटी है तो यहां पे इक्वालिटी ये, ठीक। फिर इधर आ जा, जीरो प्लस से इन्फिनिटी, जब इस वाले पार्ट का आप रेसिप्रोकल लीजिएगा 1 अपॉन कैपिटल एक्स, तो इन्फिनिटी, ध्यान से ना, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, जब बहुत बड़े नंबर को 1 अपॉन रखिएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, इसका मतलब ये कहां चला जाएगा, जीरो के पास, सो दिस इज जीरो, और जीरो प्लस जाएगा 1 अपॉन जीरो प्लस, 1 अपॉन जीरो प्लस, तो दिस अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी दिस अप्रोच टू जीरो प्लस, या सिंपली जीरो बोल दे, सो दिस इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी, ठीक। तो 1 अपॉन कैपिटल एक्स का जो इंटरवल बन रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 8/49, फिर जीरो से लेकर इन्फिनिटी, मतलब ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, दोनों बन रहा है, दोनों चाहिए मुझे, तो यूनियन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सो 1 अपॉन कैपिटल एक्स, इसी क्वेश्चंस का मैं यहां पे लिख रहा हूं कि बेटा 1 अपॉन कैपिटल एक्स, दिस इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 8 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक। तो यहां पे एक बेसिक क्या इन्वॉल्व हुआ कि 1 अपॉन मतलब रेसिप्रोकल लेना किसी इंटरवल का, अगर इंटरवल आपका नेगेटिव से पॉजिटिव तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इंटरवल आपका ऐसा रहता है, सपोज इफ x बिलोंग्स टू -3 to 5, ठीक है, तो बेटा अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो रास्ते में जीरो आएगा, तो आपको जीरो के जस्ट पहले रुक जाना है, जीरो माइनस, जीरो के जस्ट आगे से आपको स्टार्ट करना जीरो प्लस, सो जीरो प्लस से 5 तक का रेसिप्रोकल, एंड -3 से जीरो माइनस तक का रेसिप्रोकल, दो अलग अलग पार्ट करके आप रेसिप्रोकल, सो इस पार्ट के लिए 1 अपॉन कैपिटल एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स हो जाएगा आपका, दिस बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1/3, फिर यूनियन इस वाले पार्ट का इंटरवल 5 को जब आप रेसिप्रोकल लीजिएगा 1/5, जीरो प्लस का इन्फिनिटी तो हो जाएगा 1/5 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहेगा कोई दिक्कत नहीं होता है ये रेसिप्रोकल लेने में। जैसे सपोज अगर आपका इंटरवल इफ x बिलोंग्स टू सपोज बेटा 3 to 5 रहा, सो पॉजिटिव से पॉजिटिव 3 to 5, रास्ते में कहीं जीरो आपका नहीं आ रहा है, तो इस केस में 1 अपॉन एक्स कीजिएगा, ये 1/5 से लेकर 1/3 तक जाएगा, ठीक है। ये पार्ट पलट के यहाँ आएगा, ये पार्ट पलट के इस साइड जाएगा, 1/5 से लेकर कहां तक 1/3। फिर अगर नेगेटिव टू नेगेटिव रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि इफ x बिलोंग्स टू -5 to -3 देन 1 अपॉन x बिलोंग्स टू -5 to -3, -5 का रेसिप्रोकल -1/5, -3 का रेसिप्रोकल -1/3, तो ये पलट के यहाँ, ये पलट के, मतलब सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है, -1/3 से -1/5, ठीक है। सो रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका ग्राफ से भी देख सकते हैं रेसिप्रोकल का कहानी कि y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स जो आपका फंक्शन है, इसका बेटा ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। जब x आपका जीरो हो नहीं सकता, ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग जीरो प्लस से स्टार्ट करते हैं, तो 1 अपॉन जीरो प्लस ये आपका इन्फिनिटी, एंड जब इन्फिनिटी रखिएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये यहां से स्टार्ट होगा ऐसा। सिमिलरली 1 अपॉन जीरो माइनस इन्फिनिटी यहां से स्टार्ट होगा ऐसा। अब इस ग्राफ से भी आप जो है इंटरवल का वो कर सकते हैं। जैसे सपोज x का वैल्यू बेटा -3 से लेकर 5 तक जा रहा है सपोज, तो -3 पुट कीजिएगा तो आपको यहाँ आउटकम मिल रहा -1/3। पुट करते 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 यहाँ पे गया जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी, जीरो तो पुट कर नहीं सकते, फिर आगे पुट किया जीरो प्लस पे ऊपर प्लस इन्फिनिटी, एंड 5 पे आपका आउटकम आया 1/5। तो आपका दो आउटकम आ रहा है, -1/3 से माइनस इन्फिनिटी, एंड बेटा 1/5 से प्लस इन्फिनिटी। तो इसमें लिखते हैं 1 अपॉन एक्स, दिस इज बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/3 एंड दिस इज यूनियन 1/5 टू इन्फिनिटी। कब? जब x व्हेन x बिलोंग्स टू -3 to 5। ठीक है, सो आप 1/x के ग्राफ से भी कर सकते हैं। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया रेंज, अभी हम रेंज पे ही है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट रेंज निकालने के बाद क्वेश्चंस और किस तरीके से बन सकता है, 1/, में क्वार्टिक डाल दिया या क्वार्टिक को किसी के पावर में डाल दिया तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे जाए। अगेन रेंज ऑफ y is equal to, this is f of x is equal to ax square plus bx plus c for all x belongs to real। x के सारे वैल्यूज के लिए आपका रेंज क्या होगा? अब सेकेंड केस बेटा कि जब हमारा when a लेस देन 0, जब a आपका निगेटिव है, तो ऐसे केस में इसका जो ग्राफ बनेगा क्वार्टिक का, या तो ये ग्राफ पॉसिबल होगा या तो आपका ये ग्राफ पॉसिबल होगा। दोनों में से कोई ग्राफ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डी। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है? अगर डी लेस देन 0 तो ये ग्राफ, अगर डी ग्रेटर देन 0 तो आपका ये ग्राफ। इस दोनों ही सिचुएशंस में आप देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। मिनिमम कहां तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। सो एक चीज तो फिक्स्ड हो गया कि इसका मिनिमम कितना? माइनस इन्फिनिटी होगा। अब मैक्सिमम कितना होगा? तो मैक्सिमम इज माइनस डी बाय, दिस पॉइंट इज द मैक्सिमम at which x, at x is equal to minus b by 2a, and this point is vertex of this parabola, vertex is minus b by 2a comma minus d by 4a। ठीक है, सो अगेन इस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस डी बाई 4a। सो रेंज इज इक्वल टू आर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4a, एंड दिस वैल्यू, दिस मैक्सिमा अटेंड एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a पे। ठीक है, अगर क्वार्टिक को अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तब भी आपका ये सेम चीज आएगा, क्योंकि आपका a निगेटिव है इसलिए माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है माइनस डी बाई 4a तक। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका क्या निकालना है अपने को? रेंज निकालना है। तो ये अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सो a इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। ठीक है, सो दिमाग में एक डाटा सेट हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, अब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? तो माइनस डी बाई 4a तक जा सकते हैं। सो इसका d निकाल लिया बेटा, d आपका b स्क्वायर 9 माइनस 4a एंड c, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस इज 9 प्लस 8 विच इज 17। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वैल्यू माइनस d, तो माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4a, a का वैल्यू -1। ठीक है, सो ये आपका रेंज का मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज 17/4 इज द मैक्सिमम। सो fx का मैक्सिमा कितना? तो 17/4, तो रेंज हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक? 17/4 तक। अब थोड़ा ध्यान समझना, इसी क्वेश्चन को बेटा अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन में करूं कि फाइंड द रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, कुछ नहीं किया, रेसिप्रोकल कर दिया, 1/, कर दिया। और अगर 1/, में नहीं था तो हमने रेंज निकाल लिया, जब 1/, में नहीं था तो आपने रेंज निकाल लिया। सो इस क्वार्टिक को बेटा आप ऐसा कीजिए ना, नाम दे दीजिए कैपिटल X। सो कैपिटल X दिस इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो क्वार्टिक का रेंज अपने को पता चल गया है। सो कैपिटल X का जो रेंज है आपका कहां से आता है? दिस इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन और इक्वल टू 17/4 तक। अगर देखिए माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है पॉजिटिव 17/4 तक, मतलब हैवी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है 17/4, तो रास्ते में ये 0 होके जा रहा होगा।
सो इसको ब्रेक कर लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ कहीं 0, फिर यहाँ 17/। तो बेटा क्या करना है आपको ना कि 0 के जस्ट पहले 0 माइनस आया होगा एंड 0 के जस्ट आगे 0 प्लस है। सो इस वाले पार्ट के लिए रेसिप्रोकल लेना, फिर 0 प्लस से यहाँ के लिए रेसिप्रोकल लेना है। सो इस वाले पार्ट के लिए जो रेसिप्रोकल होगा 1/X, ध्यान समझना, 1/-इन्फिनिटी जब जाएगा 1/-इन्फिनिटी तो ये अप्रोच करेगा 0 माइनस को, ठीक है। हम ग्राफ से भी दिखाएंगे क्यों 0 माइनस को जाएगा। फिर 1/0 माइनस जब जाएगा बेटा 1/0 माइनस तो ये अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को। सो 1/X दैट बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0 ओपन। फिर इस वाले पार्ट के लिए जब आप 1/ कीजिएगा 1/X, थोड़ा ध्यान देना बेटा, 0 प्लस 1/0 प्लस दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी एंड 17/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/17। सो मिनिमम यहां पे हो जाएगा 4/17 एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी। आप अगर इसी चीज को ग्राफ से अगर देखिएगा -इन्फिनिटी टू 17/4, ये आपका 1/x का ग्राफ है, ठीक है, 1/x का ग्राफ है। कैपिटल X बेटा कहां से कहां तक जा रहा है? कैपिटल X जा रहा है -इन्फिनिटी से लेकर यहां कहीं 17/4 तक। ध्यान से, -इन्फिनिटी पे ग्राफ आपका ऐसा लग रहा है कि दिस ग्राफ गोइंग टू टच x एक्सिस। तो जब x एक्सिस को टच करने जा रहा है -इन्फिनिटी, इट मींस y का वैल्यू 0। सो ऑलमोस्ट 0 हो गए -इन्फिनिटी पे। फिर यहां पे आ जाए 0 माइनस, सो 0 माइनस पे ये ग्राफ नीचे जा रहा है -इन्फिनिटी पे। फिर यहाँ कहीं 0 प्लस, सो 0 प्लस पे जाएगा ऊपर प्लस इन्फिनिटी एंड 17/4 पे जो आउटकम आ रहा है यहाँ पे 4/17। सो 4/17 मतलब यहाँ से लेकर प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 माइनस तक। सो 1/X दैट बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0 एंड यूनियन 4/17 टू इन्फिनिटी, ये ऐसा, ठीक है। फिर इसी में थर्ड पार्ट, सपोज बेटा सेम क्वेश्चन f(x) इक्वल टू दे दिया √3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो f(x) इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। थोड़ा ध्यान समझना। अब फिर दिमाग में आ गया सर ये अगर रूट नहीं था तो हमारे लिए बहुत आसान था इसका रेंज निकालना। जब रूट नहीं था तो आसान था रेंज निकालना। तो अगेन जो रूट के अंदर क्वाड्रिक है उसे कैपिटल X आप नाम दे दीजिए। सपोज कैपिटल X दिस इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अपने को कैपिटल X का रेंज पता है कि दिस -इन्फिनिटी से लेकर 17/4 तक। अब ये बता कि कैपिटल X को कहां पुट करना है? स्क्वायर रूट के अंदर। और हमें पता है कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं जा सकती। अगर नेगेटिव आपने पुट कर दिया तो वो क्या बनाएगा? वो आपका नॉन रियल बनाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा या इमेजिनरी नंबर बनाएगा। सो नेगेटिव, कैपिटल X का जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो रूट के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि रियल आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी मिलेगा। सो कैपिटल X का आपका यहां 0, ये आपका -इन्फिनिटी, ये आपका 17/4। अब ध्यान से ना, -इन्फिनिटी से लेकर यहां तक 0 माइनस तक इस वाले पार्ट को रूट के अंदर आप पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर कहां से जा सकता है? तो 0 से जा सकता है कि रूट के अंदर 0 रखा, 0 आउटकम, 0 एक रियल नंबर है। फिर आगे बढ़ता गया 17/4 तक आप पुट कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट चलेगा और ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। इसका मतलब कैपिटल X के जो इंटरवल था कैपिटल X, उस इंटरवल को आपने ब्रेक किया 0 से लेकर कहां तक? 17/4 तक। अब स्क्वायर रूट लगा दीजिए। सो √x 0 पे 0 दे देगा और ये बेटा हो जाएगा √17/2, क्योंकि 4 आपका 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो स्क्वायर रूट के अंदर अगर क्वाड्रिक हो तो इस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं।
इसको ग्राफ से देखना है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ होगा बेटा, दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये जो फंक्शन है आपका, ये जो भी x का टर्म है, फंक्शन अगर नहीं यूज करें वर्ड, ये जो भी टर्म है आपका रूट एक्स, ये वेल डिफाइंड तभी होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अगर x का वैल्यू नेगेटिव पुट कर दिया, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये एक मशीन है, एक ऐसा मशीन है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो जब इसमें इनपुट आप पॉजिटिव नंबर्स पुट कीजिएगा तब ये काम करेगा। जैसे मान ले कि आटा चक्की मशीन है और आपको पता है कि इसमें जो इनपुट आप रख सकते हैं वो डिफरेंट आप ग्रेन्स रख सकते हैं, अनाज रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, फिर चावल रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं, उसका वो पाउडर फॉर्म में वो बाहर निकालता है। अगर उसमें ईटा पत्थर रख दिया क्या हो जाएगा, मशीन काम करना बंद कर देगी। सो सेम है आपका रूट एक्स, एक ऐसा मशीन, इसमें एक्स का वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से लेकर कहीं तक। सो एक्स का वैल्यू जब 0 पुट किया तो 0, तो यहाँ एक्स का वैल्यू 1 पे बेटा ये आपका 1 देगा, 2 पे देगा रूट 2, 3 पे दिया रूट 3, 4 पे 2, तो ये आपका ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ किसका है, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब इस फंक्शन में हमें पुट करना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 17/4 तक। देख आपको ग्राफ से दिखाई दे रहा है सर, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो कुछ है ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा इस वाले पार्ट के लिए, नो आउटपुट। तो कहां से मिलना स्टार्ट किया, तो सर 0 से मिलना स्टार्ट किया, 0 पे 0, 17/4 को जब आप x की जगह पे रखिएगा तो ये जो y हाइट मिलेगा अंडर रूट 17/4 विच इज रूट 17/2। सो मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू ये पॉइंट, तो 0 से लेकर यहां तक यही इसका आउटपुट हो जाएगा रूट उस लास्ट का क्वेश्चंस का। सो जो fx आपका था अंडर रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो बेटा रेंज ऑफ f ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0 से लेकर रूट 17/2। अब दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, क्यों क्लोज, क्योंकि 0 तो आ रहा है ना आपका माइनस इन्फिनिटी से 17/4 पे, तो 0 पे आपका क्लोज, 17/4 पे क्लोज, ठीक है। सो रूट एक्स का हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेंज अंडर द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेंज अंडर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है। ये क्या होता है, रेंज अंडर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अभी जो हम लोग जिस भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज आपने देखा, उसमें x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि x इतना से इतना ही लाइक करेगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। आपका x आपका क्या था, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, मतलब x आपके सारे रियल नंबर्स थे। अब यहां पे क्या करना है कि रेंज अंडर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। जैसे सपोज कॉमन एक सिंपल से एग्जांपल है, अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको कि पूरा फुल फ्रीडम मिला है पढ़ाई करने के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, ऐश मौज के लिए, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए उसके पेरेंट्स ने, मतलब जो चाहा जैसा चाहा पेरेंट्स ने उसको सब कुछ प्रोवाइड कराया, तो वैसे सिचुएशन में बच्चे का परफॉर्मेंस आप देखे थे कि प्लस इन्फिनिटी तक भी जा सकता है और नीचे माइनस इन्फिनिटी भी जा सकता है, मतलब बहुत बुरा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता था। बट अब जब हमें रेंज निकालना अंडर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब ये होगा कि नहीं, उसके पेरेंट्स के पास बहुत ही लिमिटेड पैसेज है, तो लिमिटेड पैसेज में जब वो खर्च करेगा एजुकेशन पे अपने बच्चे पे, तो बहुत लिमिटेड रिसोर्स ही वो लगा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं लगा सकता है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेस में वो बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर लेगा, वही कहलाएगा रेंज अंडर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है। तो हर एक चीज क्या है ना कि आपके सराउंडिंग से कनेक्ट हो रहा है, आप जो अपने आसपास में देखिएगा जो फील करते हैं उसी से ये कनेक्टेड है। सो रेंज अंडर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब अब x पे क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि बेटा x अब तुम कंप्लीटली फ्री नहीं घूम सकते हो, तुमको बस 0 से 1 तक ही अलाउ किया है। तो इस इंटरवल में बताओ क्या रेंज होगा, या -1 से 1 अलाउ किया तब बताओ क्या रेंज होगा, ठीक है। सो रेंज किसका, तो हमें क्वाड्रेटिक का पढ़ना है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस सी, कब, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मान लो इंटरवल बेटा आपका ये कुछ दे दिया k1 से लेकर k2 तक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू k1 टू k2, ठीक है। तो इस इंटरवल में
पिछले केस में क्या था, x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, x आपका ऑल रियल नंबर, बट यहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया x को कि x बस इतना से इतना ही मूव कर सकता है, तब बताइए इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 2-3 मेथड्स हैं। सो फर्स्ट मेथड, यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद रेंज निकाल सकते हैं। तो जो आपका y था ax स्क्वायर bx प्लस सी, बेटा इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। मैं परफेक्ट स्क्वायर पहले भी कर चुका हूं। सो ये a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a, ये होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। कैसे मैं लिख दिया ये डायरेक्ट यहां से यहां तक, अब पिछला वीडियो जब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे लिखा हुआ है। सो a x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। अब क्या करना है आपको, क्योंकि रेंज निकालना है, तो रेंज का मतलब होता है अंदर से बाहर निकलना, अंदर से बाहर निकलना। आप सिंपल समझिए, जैसे महाभारत में जो चक्रव्यूह वगैरह होता था, अभिमन्यु, आप लोग देखे होंगे अगर महाभारत तो समझ सकते हैं कि चक्रव्यूह में जब इन करता था तो एक एक गेट वो तोड़ के ब्रेक करके वो अंदर इन किया था। कैसा था कि डायरेक्ट वो एंट्री मार लिया, डायरेक्ट अंदर पहुंच गया, नहीं, एक एक गेट वो तोड़ करके। तो जो डोमेन निकालने का तरीका होता है किसी भी फंक्शन का, तब चक्रव्यूह के जैसा कि एक फर्स्ट गेट ब्रेक किया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा। फिर जब अंदर इन कर गया तो फिर उसका सारा गेट क्लोज्ड हो गया। अब अगर वो बाहर निकलेगा, बट बैडली वो बाहर नहीं निकल पाया था, अगर वो बाहर निकलता तो अगेन उसको सारा गेट ब्रेक करके निकलना था। तो अब एक्स, मान लो आप यहां चक्रव्यूह में फंस गए, आपको बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए पहले x में b बाई 2 आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद फिर स्क्वायर करना है, फिर बाहर a मल्टीप्लाइड करना है, फिर माइनस डी बाई 4 ऐड करना है, तो आप y का वैल्यू आपको रेंज मिल जाएगा। ठीक, तो x से आपको स्टार्ट करना है। x आपका कहां से कहां तक, तो सर x का वैल्यू जो आपका k1 से लेकर k2 तक मूव कर रहा है। फिर कितना ऐड करना है, b बाई 2 ऐड करना। तो ऐड करने से इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐड कर दिया k2 प्लस b बाई 2a, और इधर तो अब इस क्वांटिटी को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में भी पॉजिटिव, तो सीधा स्क्वायर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसका स्क्वायर से लेकर स्क्वायर स्क्वायर, बट अगर यहां नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया तो स्क्वायर स्टार्ट होगा ऑलवेज 0 से, और 0 से लेकर कहां तक, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों में जो बड़ा वैल्यू आउटकम देगा स्क्वायर करने के बाद वहां तक। फिर अगर ये नेगेटिव से नेगेटिव रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर यहां जाएगा, इसका स्क्वायर यहां जाएगा। सो थोड़ा आप इसके बाद मैं नहीं लिख पाऊंगा कि इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर। सो एक एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ f of x is equal to 2x square minus x minus 3 for all x belongs to -1 से लेकर 2 तक। ध्यान से ना, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दे दिया -1 से लेकर 2, तो इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में इस क्वाड्रेटिक का क्या निकालना है, रेंज निकालना है, ठीक है। सो क्या करना है, पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब ये मत फॉर्मूला याद कीजिए, अगर याद है तो ठीक, नहीं तो फिर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, पहले 2 बेटा कॉमन ले लिया, इस दोनों में 2 कॉमन लिया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स में, यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स और माइनस 3, इस दोनों में 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 2 नहीं था, 2 बाहर निकला तो 1/2 हो गया। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया ऊपर और नीचे, तो नीचे 2 पहले से था तो 4 हो गया, ऊपर 2 बच रहा है। फिर 1/4 का स्क्वायर ऐड किया, इतना सब्सट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जैसे मान लो 1/16 ऐड किया, 1/16 सब्सट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। अब ये बताइए, यहाँ ये टर्म, फिर ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों टर्म मिला के जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। सो दिस इज 2, ये बेटा बन जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 एंड माइनस 3,
ठीक है। सो ये ब्रैकेट हटाया, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/16, ये हो जाएगा -1/8 एंड दिस इज -3, ये हो जाएगा -25/8 2। नेक्स्ट पेज पे तो जो आपका fx था, सो दिस इज 2 इंटू एक्स -1/4 का होल स्क्वायर, -1/8 एंड -3 था, तो ये हो जाएगा बेटा -25/8। ठीक है। अब आपका x का जो इंटरवल गिवन था परफेक्ट स्क्वायर के बाद, -1 से लेकर कहां तक, 2 तक। तो अब यहां से स्टार्ट करना है, x आपका -1 से लेकर 2 तक, ध्यान समझिएगा। तो जो बेटा आपका x है वो आपका -1 से लेकर 2 तक जा रहा है। अब स्क्वायर तब कीजिएगा जब x में कितना सब्सट्रैक्ट करें, तो 1/4 आपको सब्सट्रैक्ट करना है x में, तो सब्सट्रैक्ट कर दिया 1/4, तो इधर हो जाएगा 2 - 1/4 और इधर हो जाएगा बेटा -1 - 1/4। ठीक। सो x - 1/4, 8 - 1 -5/4। अब इतना के बाद बेटा स्क्वायर करना हमें। ठीक है। सो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है आपका इंटरवल, जो x - 1/4 का है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव, तो स्क्वायर कीजिएगा तो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा। ऑलवेज मतलब जब भी आपका इंटरवल, ये इंटरवल नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो इसका स्क्वायर 0 से स्टार्ट होगा। अब यहां पे कौन बैठेगा नंबर, इसका स्क्वायर 49/16, इसका स्क्वायर 25/16, सो इसका स्क्वायर बिगर नंबर दे रहा है 49/16। इतना करने के बाद अब आपको 2 मल्टीप्लाइड करना है। 2 चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाइड कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। इधर बेटा 0 ही रह जाएगा, इधर हो जाएगा 49/8, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड कीजिएगा 2 कटेगा। फिर देख कितना सब्सट्रैक्ट करना है, 25/8 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 0 - 25/8 तो हो जाएगा -25/8 से लेकर 2 इंटू -25/8, इधर 49/8 -25/8, 49 - 25, 24/8, अगले स्टेप में लिखूंगा 49/8 -25/8, सो दिस बिकम 24/8 विच इज 3। अब ये बता बीच में जो बैठा हुआ यही तो आपका fx है, तो fx दिस इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर इक्वल टू -25/8, तो fx का जो रेंज हो गया ठीक है। सपोज दैट इसी क्वेश्चंस को अगर ऐसा कर देता कि 1/fx का रेंज पूछ देता, तो इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल, तो 1/fx दिस इज बिलोंग्स टू, अगर नेगेटिव से बेटा पॉजिटिव जा रहा है, रास्ते में 0 आया होगा तो अब आपको रेसिप्रोकल लेना समझ में आ गया होगा। सो दिस बिकम्स -∞ से -8/25 एंड यूनियन कहां से कहां तक, 1/3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो ये हो गया आपका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का फर्स्ट मेथड, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के। सेकंड इसी का सेकंड मेथड, कि आपको f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रेंज निकालना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू k1 से लेकर k2 तक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू k1 टू k2। ठीक है। थोड़ा ध्यान सुनना, व्हेन -b/2a बिलोंग्स टू k1 टू k2, आप चेक कर लीजिए -b/2a का जो वैल्यूज है क्या वो इस इंटरवल में लाइक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर लाइक कर रहा है, व्हेन -b/2a बिलोंग्स टू k1 टू k2, देन आपको f का वैल्यू निकालना है 3 जगह पे, एक k1 पे,
सो एफ ऑफ k1 का मतलब क्या हो गया, x की जगह पे k1 पुट कर दिए तो एक आउटकम मिलेगा। फिर बेटा f का वैल्यू माइनस बी बाई टू ए पे, तो माइनस बी बाई टू ए पे f का वैल्यू एक आएगा आउटकम, फिर f का वैल्यू k2 पे। इस तीनों वैल्यूज में तीन वैल्यू आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, एक एफ ऑफ k1, एफ ऑफ माइनस बी बाई टू एंड एफ ऑफ k2। इस तीनों में कोई तो सबसे बड़ा वैल्यूज होगा और कोई एक सबसे छोटा वैल्यूज होगा। तो जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही मिनिमम कहलाएगा और जो सबसे बड़ा होगा वही मैक्सिमम कहलाएगा। सो एफ एक्स का मिनिमम दिस इज इक्वल टू मिनिमम एमंग दिस थ्री। मतलब इस ब्रैकेट और इस तरीके से लिखने का मतलब ये होता है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ मिनिमम, अब ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म, तो इस तीनों में जो सबसे छोटा वही ब्रैकेट के बाहर निकलेगा और वही एफ एक्स का मिनिमम हो जाएगा। एंड एफ एक्स का मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम एमंग दिस थ्री। तो इस तीनों में जो सबसे बड़ा होगा, मान लो उसका वैल्यू कैपिटल एम आया, मतलब इस तीनों में जो बड़ा है उसका कैपिटल एम, जो छोटा है स्मॉल एम। तो बेटा रेंज हो जाएगा आपका कहां से कहां तक, स्मॉल एम से लेकर कैपिटल एम। सो रेंज इज स्मॉल एम टू। सो इस केस में आपका जो रेंज बनेगा इसी तीन में से कोई एक मिनिमम देगा, कोई एक मैक्सिमम देगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको बाहर निकाल लेना, जो मैक्सिमम होगा उसको बाहर निकाल लेना, और रेंज हो जाता है मिनिमम से लेकर कहां तक, मैक्सिमम तक। ठीक है, सेम जो आपका पिछला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस x माइनस 3, जब x आपका -1 से लेकर 2 तक। इसका आंसर मुझे पता है, एक मेथड से हम लोगों को इसका आंसर पता है। सेकंड मेथड जो अभी हम लोगों ने सीखा था उससे देखना है, 2x² माइनस x माइनस 3 -1 से लेकर 2 तक। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस x माइनस 3 कब, जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 2। ठीक, मेथड क्या बोलता है बेटा कि पहले आप चेक कर लीजिए, माइनस बी बाई टू ए का जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो माइनस बी बाई टू ए दिस इज इक्वल टू बी का वैल्यू -1 का माइनस +1, 2a 2 इंटू 2 4 1/4। यस, दिस बिलोंग्स टू -1 to 2। इस इंटरवल में ये वैल्यू लाइज कर रहा है क्योंकि नेगेटिव से जा रहा है, आप कहां तक, 2 तक जा रहा है, तो रास्ते में 1/4 आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, f का वैल्यू तीन जगह पे निकालना, -1 पे, f का वैल्यू बेटा 1/4 पे, एंड f का वैल्यू कहां पे, 2 पे। -1 पे ध्यान देना, x की जगह -1 रखा, -1 का स्क्वायर 1, तो दिस इज 2, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, फिर -3 0। 1/4 पे वैल्यू निकालना है, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर, दिस इज 1/16 माइनस 1/4 माइनस 3। So this becomes 1/8 minus 2/8 minus 3/8 and minus 3. This is 1/8 minus sorry ये हो जाएगा minus 1/8 minus 2/8 minus 1/8 minus 3. So this becomes 24 minus 25/8. ठीक, फिर f ऑफ 2 पे वैल्यू निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 6 माइनस 3 3। सो अब इस तीन वैल्यू में ये आपको दिख गया सबसे छोटा वैल्यू चूंकि निगेटिव है, ये आपका सबसे बड़ा वैल्यू 3। सो रेंज ऑफ f, सो दिस इज रेंज इक्वल टू -25/8 से लेकर कहां तक 3 तक। ठीक, ये होगी आपका सेकंड मेथड से। बट ये पॉइंट आ रहा है दिमाग में कि सर आपने ये तीन जगह पे क्यों निकाला, क्यों -b/2a को इंक्लूड किया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। जो हमें रेंज निकालना है, रेंज अंडर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन,
y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू k1 टू k2 और when माइनस बी बाई टू है दिस बिलोंग्स टू k1 एंड k2। ठीक है, थोड़ा ध्यान से अपना। ये जो आपका ग्राफ है मान लो बेटा आपका k1 k2 ऐसा कुछ है। ठीक है, अब k1 k2 के बीच में आपका आ रहा माइनस बी बाई टू है यहां कहीं, तो आप k1 पे जो हाइट मिलेगा इतना, k2 पे जो हाइट मिला आपका इतना हाइट, और माइनस बी बाई टू पे हाइट आपका इतना मिला है। तो आपको दिक्कत रहा है इसी 3 नंबर पे आपका मिनिमम और मैक्सिमम सब मिल रहा है। सो माइनस बी बाई टू पे जो मिला वो मिनिमम मिला एंड k2 पे मैक्सिमम मिला, k1 पे कुछ नहीं मिला। इट मीन्स इसी 3 नंबर्स में से किसी एक नंबर्स पे आउटकम मिल रहा है मिनिमम या मैक्सिमम। चाहे आपका ग्राफ ये अपवर्ड मुंह खोले या डाउनवर्ड मुंह खोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने एक ही ग्राफ ड्रॉ किया है। सो इसी 3 नंबर्स में से किसी एक जगह आपको मिनिमम मिलेगा और एक जगह मैक्सिमम मिलेगा। फिर एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जब भी k1 k2 ये चीज जब भी होगा k1 k2 के बीच में माइनस बी बाई टू अगर बैठा तो माइनस बी बाई टू पे आइदर मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगी। क्यों? जैसे सपोज अगर ऐसा ग्राफ रहता आपका डाउनवर्ड ग्राफ, आपका ये रहता k1 से लेकर k2, थोड़ा ध्यान देना। तो अब इस केस में k1 पे आपका ये हाइट आपका माइनस बी बाई टू पे और k2 पे आपका ये हाइट। आपको दिख गया कि सर k2 पे अब क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, माइनस बी बाई टू पे मैक्सिमम मिल रहा है और k1 पे कुछ नहीं मिल रहा है। सो इट मीन्स कि जब भी आपका माइनस बी बाई टू इस इंटरवल में लाइज करेगा k1 से k2 के बीच में, तो माइनस बी बाई टू पे फंक्शन का जो वैल्यूज होगा वो या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा। यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, सो ये जो हो गया जब माइनस बी बाई टू बिलोंग्स टू k1 k2। अगर मान लें कि ये माइनस बी बाई टू k1 k2 के बीच में नहीं रहा तो इसी में लिखिएगा व्हेन माइनस बी बाई टू डज नॉट बिलोंग्स टू k1 k2। जब k1 k2 के बीच में लाइज नहीं करेगा देन आपको f ऑफ k1 और f ऑफ k2 इसी दोनों जगह पे वैल्यू निकालना है। इसी में से कोई एक होगा मिनिमम और कोई एक होगा मैक्सिमम। ये मत समझ लेना कि सर f ऑफ k1 मिनिमम और f ऑफ k2 मैक्सिमम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसी दोनों वैल्यूज में से कोई मिनिमम, अगर मान लो ये मिनिमम हो गया तो मिनिमम से मैक्सिमम का इंटरवल स्टार्ट होगा, या इस पे मिनिमम और इस पे मैक्सिमम, तो इंटरवल आपका यही दिखेगा। ठीक है, सो आपको इसी दोनों में से कोई एक वैल्यू मिनिमम होगा, कोई एक वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं देखिए, ध्यान समझना बेटा, k1 k2 के बीच में माइनस बी बाई टू लाइज नहीं कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा k1 k2 के बीच में माइनस बी बाई टू लाइज नहीं कर रहा है। तो अब k1 पे ये हाइट और k2 पे ये हाइट, इट मीन्स k2 पे नेगेटिव एंड k1 पे पॉजिटिव। तो इस ग्राफ के लिए मिनिमम इज f ऑफ k2 एंड मैक्सिमम इज f ऑफ k1 हो जाएगा। तो इस केस में ये आपका अगर आपका k1 k2 यहां पे लैग कर रहा है, माइनस बी बाई टू बाहर है k1 k2 के, तो अब देखिएगा आपको k1 पे मिनिमम एंड k2 पे आपको मैक्सिमम। तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, f ऑफ k1 से लेकर f ऑफ k2 तक हो जाएगा। सो जब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था x का, तो इसी सिचुएशंस में हम लोग रेंज निकालने का 2 मेथड देखे, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड, दूसरा आपका ये माइनस बी बाई टू k1 k2 के बीच में लाइज कर रहा है या फिर लाइज नहीं कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो नेक्स्ट
रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन, दिस इज y इज इक्वल टू क्वाड्रिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रिक, सो a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 एंड डिवाइडेड बाय a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर में है a2x स्क्वायर b2x प्लस c2, बेटा ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा, जिस x पे ये जीरो होगा, तो वैसे x पे आपको कोई आउटकम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ये जो टर्म है अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये आपका क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बट अगर ये क्वांटिटी जीरो हो रहा है वैसे x पे, जिस x पे ये जीरो हो रहा है, तो उस x पे हम लोग को क्या करना है कि जो भी आउटकम आएगा वो हमारे आंसर्स में नहीं होना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस में। जो क्वाड्रिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रिक का क्या निकालना है अपने को, रेंज निकालना है। ठीक है, क्वाड्रिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रिक, बेटा इसका दो मेथड है टोटल। फर्स्ट मेथड, व्हेन a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। अगर ऐसा दिख जाए आपको a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है ना, कि जो ऊपर वाला क्वाड्रिक है, मतलब न्यूमरेटर में जो क्वाड्रिक है, इसको आपको लिखना है डिनोमिनेटर के टर्म में विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट्स। सो व्हेन इतना इज इक्वल टू इतना, देन a1x स्क्वायर b1x प्लस c1, दिस इज इक्विवेलेंट टू सम l इनटू नीचे वाला क्वाड्रिक a2x स्क्वायर एंड प्लस m। अब आपको l और m कहां से मिलेगा, सो लेफ्ट में जो बैठा हुआ है वो इक्विवेलेंट है किसके, राइट के। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है बेटा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर a1 है लेफ्ट में, तो राइट का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a1 के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, इक्विवेलेंट के केस में यहाँ पे a1, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है आपको, a2, और साथ में l मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा a2 इंटू l। तो अपने को यहाँ से l निकल गया, दिस इज a1 बाय a2। फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए कांस्टेंट टर्म। सो लेफ्ट साइड कांस्टेंट बेटा आपका c1 है, और इस साइड कांस्टेंट कितना, l इंटू c2 प्लस m। तो यहां से अपने को m निकल जाएगा c1 माइनस l के जगह a1 बाय a2 इंटू c2। तो l और m निकालने के बाद क्या करना है, जो आपका y था, अब ऊपर वाले क्वाड्रिक को लिखना है इस स्ट्रक्चर में। सो दिस इज l इंटू नीचे वाला a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 प्लस m एंड डिवाइडेड बाय आपका नीचे वाला क्वाड्रिक a2x स्क्वायर ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी क्वाड्रिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रिक का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखे, तो आप चेक कर लीजिए कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 b2 है या फिर नहीं है। अगर रहेगा तो ऊपर वाला क्वाड्रिक को लिखना है किसके टर्म में, नीचे वाले के टर्म में। कैसे लिखेंगे, तो आप l और m एज्यूम करके लिख लीजिए, और l और m निकालने का ये आपका तरीका होगा। ठीक है, फिर ध्यान समझना, अब दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस, इतना इसके नीचे जब ये क्वाड्रिक बैठेगा तो बेटा ये a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 कैंसिल आउट, तो बच जाएगा सिर्फ l प्लस m डिवाइडेड बाय ये पूरा क्वाड्रिक। और ये आपका y। थोड़ा ध्यान देना, अभी आपके पास दो क्वाड्रिक था, तो रेंज निकालना थोड़ा टिपिकल था। आपने क्या किया, सिंप्लीफाइड करके पहुंचा दिया एक क्वाड्रिक पे। अब ये बता, इस क्वाड्रिक का रेंज निकालना है, आसान है। इसको आप कैपिटल X नाम दे दीजिए, ठीक। कैपिटल X का रेंज निकालने के बाद क्या करना, 1 अपॉन रेसिप्रोकल लेना मैंने सिखा दिया। फिर m मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा और l ऐड कर दीजिएगा, y का रेंज मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल मेथड है आपका, बहुत आसान मेथड है, और हमेशा आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। जो सेकंड मेथड है उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है
केयर करना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपको मिस्टेक्स होने का चांसेस या आंसर छूटने का चांसेस रहता है। बट इस केस में जो आंसर निकल गया वो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, सो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको। ये मेथड कब वर्क करेगा, तो जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 रहेगा तब वर्क करेगा। फिर क्या करना है, तो जो न्यूमरेटर में आपका क्वाड्रेटिक है इसको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म में, तो नीचे वाले क्वाड्रेटिक के टर्म में। कैसे लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट एल एंड एम। एल और एम कैसे निकलेगा, तो कोफिशिएंट को कंपेयर करके एल और एम निकाल लिया। फिर y इज इक्वल टू ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को लिख दिया नीचे के टर्म में, टर्म वाइज डिवाइड किया तो इतना डिवाइडेड बाय ये पूरा कैंसिल, तो बचा एल, एम डिवाइडेड बाय ये इतना। अब एक क्वाड्रेटिक आपको दिखाई दे रहा, पहले दो क्वाड्रेटिक था तो चीजें आसान नहीं था। सिंपल क्वाड्रेटिक को नाम दिया कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का बेटा रेंज निकालना, मतलब इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना अभी आपने 2-3 मेथड देख चुके, जब रिस्ट्रिक्शन ना हो या फिर रिस्ट्रिक्शन हो तब। सो कैपिटल एक्स का रेंज निकालने के बाद क्या करना है, तो 1/कैपिटल एक्स, फिर एम मल्टीप्लाइड और एल ऐड कर देना, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो वाई का रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं इस मेथड को यूज करके। इस एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए a1/a2 1/1, b1/b2 1/1 इक्वल है, तो आपको करना क्या ना कि ऊपर वाले क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मैच कर रहा है, यहाँ 1 यहाँ 2, तो इसको लिखा बेटा 1 + 1 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इतना डिवाइडेड बाय इतना क्या बचेगा, 1 + 1 ये 1/एक्स स्क्वायर, दिस इज y। अब देख y इज इक्वल टू मिल गया 1 + 1/एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इस क्वाड्रेटिक को क्या करना है, नाम दे दिया सपोज कैपिटल एक्स, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब कैपिटल एक्स का रेंज निकालना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ऑल रियल नंबर है आपका। ठीक है, सारे एक्स के लिए निकालना है, तो सारे एक्स के लिए जब ए आपका पॉजिटिव रहेगा तो इसका रेंज होता है -d/4a से लेकर इन्फिनिटी, तो बेटा d निकाल लीजिए, d² 1 -4 1 1 खत्म, तो -3। तो कैपिटल एक्स का रेंज हो जाएगा -d/4a, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3/4, दिस इज द मिनिमम। सो कैपिटल एक्स मिनिमम 3/4 से मैक्सिमम इन्फिनिटी। अब ध्यान समझना, ये आपका कैपिटल एक्स 1/कैपिटल एक्स करना आपको, तो इसका रेसिप्रोकल लेना 1/कैपिटल एक्स। ये आपका इन्फिनिटी मतलब हाथी पलटेगा तो 1/हाथी वो 0, सो दिस इज 0। 3/4 का रेसिप्रोकल लीजिएगा तो 4/, फिर क्या करना 1/ हो गया, फिर 1 ऐड कर देना, तो 1 + 1/कैपिटल एक्स, इधर बेटा 1, इधर हो जाएगा 1 + 4/3, दिस इज 7/3। ये जो 1 + 1/कैपिटल एक्स वही तो आपका y है, सो y बिलोंग्स टू 1 से लेकर 7/3। इस पे क्लोज, इस पे ओपन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन द रेंज ऑफ y द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज, y का रेंज में ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो इसका रेंज जा रहा है आपका कहां से कहां तक जा रहा है, देखिए तो 1 से लेकर 7/3, बट 1 को इंक्लूड नहीं किया हुआ, 1 को छोड़कर, तो 7/3 का वैल्यू आएगा 2 पॉइंट समथिंग, फिर 1 को छोड़ दिया, अब एक ही आएगा आपका 2 आएगा यहाँ कहीं। सो आपका नेचुरल नंबर कौन सा नेचुरल नंबर इसके रेंज में लाइक कर रहा है, तो 2। ठीक है, सो इसके आगे हम लोग अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज आपने जो भी सीखा रेंज पे, उस पे जितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में हम लोग रेंज को ही कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में कि रेंज का जो सेकंड मेथड है वो सीखेंगे। फिर रेंज का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद 1/क्वाड्रेटिक या रूट के अंदर एक्सपोनेंशियल इस टाइप से, तो वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिविजन जरूर करें, प्रैक्टिस करें, साथ के साथ आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।